जलबोर्ड बर्बादी के मुकाम तक पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा मुख्यमंत्री कहीं देखा ही नहीं, सुना नहीं। जलबोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, लेकिन दिल्ली सरकार सोई बैठी है। देखिए, इस वक्त हम लोग दिल्ली के सरोजनी मार्केट में मौजूद है और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ लोकल इलाकों में नहीं बल्कि अब वीवीआईपी इलाकों में भी पानी की दिक्कतों का सामना हो रहा है। और देखिए, हाय हाय का नारा लगाया जा रहा है। जल संकट पूरी दिल्ली में है और इस वक्त दिल्ली जल संकट की मार झेल रही है। और इस वक्त ये देखिए, तमाम लोग सरोजनी मार्केट के बाहर खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आदेश गुप्ता जी, क्या कहेंगे, पानी की समस्या से निजात कब मिल पाएगा और क्या कुछ? देखिए, ये सवाल एक बहुत बड़ा है। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले 10 सालों से जल बोर्ड जो फायदे में चल रहा था, आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जल बोर्ड बर्बादी के मुकाम तक पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, लेकिन दिल्ली सरकार सोई बैठी है। दिल्ली की सरकार के मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त हैं। और आज जब 53% पानी की वाटर लीकेज हो रही है और जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचना था, वो पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। केजरीवाल साहब ने कहा था हर घर में हम नल से पानी पहुंचाएंगे, लेकिन उसमें भी वो असफल साबित हुए हैं। दिल्ली के अंदर जो टैंकर माफिया है उसकी गुंडागर्दी बढ़ रही है और टैंकर माफिया फल फूल रहा है। जो केजरीवाल जब सरकार नहीं थी तो कहते थे हम आएंगे तो टैंकर माफिया खत्म कर देंगे, आज उन्हीं की सरकार है। पिछले 9 साल से अधिक हो गए हैं, 9.5 साल, और वो टैंकर माफिया पहले से ज्यादा फल फूल रहा है। इनके मंत्री और विधायक उनकी सह पर ये काम हो रहा है। दिल्ली के लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो रहा है और जो वाटर लीकेज की जिम्मेदारी सही करने की, दुरुस्त करने की जिम्मेदारी थी, वो दिल्ली जल बोर्ड की है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरी तरह वो नाकाम साबित हुए हैं। और ये जिम्मेदारी और जवाबदारी दिल्ली सरकार की है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जल मंत्री अतिशी कह रही हैं कि जितने भी पाइपलाइन है उसको काट दिया गया है और उसमें वो सुरक्षा की मांग कर रही है कमिश्नर से। उसका जो ठीकरा भी है वो बीजेपी पे फोड़ रही है कि उनकी वजह से हो रहा है, वो कटवा रहे हैं। देखिए, आप अगर पीछे जाएंगे तो जब दिल्ली के अंदर कोई मुश्किल आती है, कोरोना का समय आया, तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप केंद्र सरकार के ऊपर और तमाम एजेंसियों के ऊपर लगाए ताकि उनके ऊपर से जिम्मेदारी ना डाली जाए। ये उनका एक बहाना है, ये उनका झूठ है, ये उनकी एक चाल है। और मैं समझता हूं कि जब जब दिल्ली की जनता को कोई मुश्किलात आती है, आज दिल्ली की जनता गर्मी में पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और पानी नसीब नहीं हो रहा है, तो उन्हें बहाना चाहिए। उन्होंने कह दिया ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले कि पानी हिमाचल से नहीं आ रहा, हरियाणा से नहीं आ रहा है, मुनक नहर में पानी किसी ने ले लिया है और कोई हमारे पाइपलाइन काट रहा है। आखिर तुम क्या कर रहे हो? दिल्ली सरकार है, तुम क्या सो रहे हो? अगर पाइपलाइनें काट रहे हैं तो जल बोर्ड कहाँ है? जल बोर्ड का इतना बड़ा अमला कहाँ है? आपकी जवाबदारी क्या है? सिर्फ आपने 2-4 लाइनें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जिम्मेदारी है आपकी दिल्ली के लोगों को पानी सप्लाई करना, घर घर देना और टैंकर माफिया को दुरुस्त करना, वहां दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार को समाप्त करना, वाटर लीकेज को समाप्त करना, यह जिम्मेदारी है। ना कि ये जिम्मेदारी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए, झूठ पर झूठ बोलिए। ऐसा नहीं है, ये नहीं चलेगा। और दिल्ली की जनता ये जान चुकी है, अब ये बहाने चलने वाले नहीं है, झूठ चलने वाले नहीं है। आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने पूरी निभाई नहीं। पानी कोई खैरात नहीं, ये दिल्ली की जनता का अधिकार है, इसको हम लोग लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लोकल जगह में पानी नहीं आ रहा था, अब तो वीआईपी जो एरिया है वहां पर भी पानी नहीं आ रहा, चाणक्य प्लेस में भी। तो वीआईपी जगह ही नहीं आ रहा तो लोकल जगह तो क्या पानी दे रहे होंगे? इससे तो आपको खुद ही समझ आना चाहिए। जो इतना चाणक्यपुरी हिंदुस्तान की वर्ल्ड लेवल की कॉलोनी मान लो आप, सारी एम्बेसी विदेशों की यहाँ पर है। उसके बाद जब चाणक्यपुरी में नहीं है तो छोटी झुग्गी बस्ती में जो हमारे छोटे भाई, गरीब भाई रहते हैं, उनको पानी कहाँ मिल रहा होगा? हाय रोज हो रही है, रोज सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, 4-4 दिन से लेडीज लाइन में लगी होती है डिब्बा ले लेके, तो कैसे उनका गुजारा हो रहा होगा? ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, तो उनके लिए तो नरक ही मान लो, आग में डाल दिया आप लोगों ने।
क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो कह रहे थे पानी मुफ्त दिया जाएगा, पानी तो आज तक अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा मुख्यमंत्री कहीं देखा ही नहीं, सुना नहीं। 55 साल की उम्र होगी मेरी भी। मैंने उस आदमी को, जिनको चोर कहता था, उन्हीं चोरों के साथ बैठा है आज की डेट में। मकान ले लूंगा, दुकान ले लूंगा, बच्चों के साथ कसम खाता था अपने की। वो गाड़ी भी ली, बंगले, और बंगला भी ऐसा लिया। आज तक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में किसी नेता के पास ऐसा बंगला नहीं बना होगा। इतना जनता का पैसा उन्होंने बर्बाद किया है। वो क्या दिल्ली को संभालेंगे? बहन बेटियों को घर में पिटवा रहे हैं, बहनों की क्या सुरक्षा करेंगे वो दिल्ली में? क्या लग रहा है पानी से निजात मिल पाएगा जनता को? केजरीवाल के रहते रहे तो कभी नहीं मिलेगा जी। झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, कभी हरियाणा सरकार पर डालेंगे, कभी हिमाचल सरकार पर डालेंगे, कभी सेंट्रल सरकार पर डालेंगे। अरे तुम्हारी भी कोई जिम्मेवारी है, तुमने अपने हिस्से में क्या ले रखा है? तुम बताओ ना, तुम किस चीज के लिए मुख्यमंत्री बने हो? कुछ और लोग भी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? अमोद कुमार सिंह। क्या कहेंगे, पानी की समस्या कैसे समाधान निकलेगा और सरकार क्या कर रही है? सरकार तो हमेशा झूठ बोलते रही है, आज भी झूठ बोलती है। सरकार तो दूसरे सरकार पे आरोप लगाती है केवल। वो अरविंद केजरीवाल जी कभी कहेंगे उनको, कभी कहेंगे उनको, लेकिन असली जिम्मेवारी तो अरविंद केजरीवाल जी का है। लेकिन वो तो खुद ही निकम्मे हो रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये सरोजनी मार्केट है, लगातार यहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और अभी इस वक्त पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट जो है इसी तरीके से चल रहा है। पूरी दिल्ली में जल संकट को लेके हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली की जनता को पानी कब उपलब्ध कराया जाएगा? अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ढेरों वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता को पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। एक तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उनका कहना है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं आ रहा है और अब हिमाचल प्रदेश ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन क्या दिल्ली की जनता इसी तरीके से इतनी गर्मी में, एक तरफ गर्मी की मार है, दूसरी तरफ जल संकट गहराया हुआ है, ऐसे में क्या लगता है पानी कब मिल पाएगा? ये इस वक्त बड़ा सवाल है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।